गुड आफ्टरनून सिक्स क्लास। आज हम लेसन नंबर 3 जो हमने स्टार्ट कर रखा था, हाफ हमारा कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, हाफ नहीं, एक से 1 पेज हो चुका था, तो आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आई एम योर इंग्लिश टीचर, माय नेम इज़ विनीता। ठीक है, लेसन नंबर 3 है अ फेलो ट्रैवलर। एक फेलो ट्रैवलर है जो कि साथ में जो ट्रैवलिंग करने वाला है, उसी की स्टोरी है। हमारे जो राइटर हैं वो कहीं जा रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो अपने वो फेलो ट्रैवलर जो उनका फेलो ट्रैवलर है उसके साथ जो उनका एक्सपीरियंस है इस लेसन में वो शेयर कर रहे हैं। ठीक है, और जो हमारे राइटर का नाम है वो है A.G. गार्डनियर। ठीक, तो हमारे जो राइटर हैं A.G. गार्डनियर उसके साथ जो हमारे राइटर हैं A.G. गार्डनर, वो अपने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं इस चैप्टर में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 20 से स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 20 के फर्स्ट पैराग्राफ है आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन से स्टार्ट करते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, ही स्किप्ड अवे, look another jaunt around the compartment, returned and seated himself impudently on the back of my hand। हाँ जी, इसमें जो हमारे राइटर हैं वो हाँ जी, जो राइटर हैं वो कहते हैं कि जो मेरा एक फेलो ट्रैवलर है वो एक मॉस्कीटो है, एक मच्छर है। ठीक है, तो वो उसके साथ ही अपनी कंपार्टमेंट को शेयर कर रहा है। वो कहता है कि आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसको फिर से फ्लिक ऑफ किया, मीन्स उसको हटाया, उड़ाया अपने हाथ से। ही स्किप्ड अवे टुक अनदर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट, जब मैंने उसको हाथ मार के ऐसे उड़ाया तो वो जॉन्ट होता है एक इंटरेस्टिंग टूर, तो उस कंपार्टमेंट में जो वो उस डिब्बे में वो घूमने के लिए चला गया। एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्यूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, और जो मेरे हाथ की उल्टी साइड यानी कि कलाई की साइड वो बड़े ही ढीठ तरीके से बैठ गया, जैसे कि उड़ाने के बाद भी बार बार मच्छर आकर बैठ जाता है ना, तो वो कहते हैं कि इम्प्यूडेंटली बड़े ही ढीठ मच्छर था वो, जो बार बार उड़ाने के बाद भी घूम घाम के कंपार्टमेंट पे फिर से मेरे हाथ के ऊपर वो आके बैठ गया। इट इज़ इनफ आई सेड, अब वो राइटर हैं वो जो A.G. गार्डनर, वो कहते हैं इट इज़ इनफ, बहुत हो गया। मैग्नामिटी हैज़ इट्स लिमिट, मैग्नामिटी होता है बेटा उदारता, कि जो उदारता है, जो मेरे अंदर का जो दयालु भाव है उसकी भी कोई ना कोई तो लिमिट होती होगी, मेरे बर्दाश्त करने की भी कोई ना कोई तो लिमिट है, और मैं इसको बार बार कितना बर्दाश्त करूँ। ट्वाइस यू हैव बीन वॉर्न दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर दैट ब्लैक कैप। हाँ जी, अब वो कहता है कि मैंने 2 बार आपको वार्निंग दी है कि भाई मेरे से दूर हो, मैं पर्टिकुलर हूँ। ठीक है, मेरे आसपास भी मत आओ। आई कंडेम यू टू डेथ, अब वो कहता है आई कंडेम यू टू डेथ, मैं आपको मौत की सज़ा देता हूँ। कंडेम्ड यानी कि आपको मौत की सज़ा सुनाता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट, और जो न्याय है वो उसकी डिमांड ये है कि न्याय कहते हैं ना कि न्याय की डिमांड ये है, न्याय की गुहार ये है कि मैं आपको डेथ देता हूँ। एंड द कोर्ट अवॉर्ड्स इट, और जो कोर्ट है वो आप इस चीज़ के लिए अवॉर्ड्स इट, ये आपको इनाम देती है या फिर आपको सज़ा सुनाती है। द काउंट्स अगेन यू आर मैनी, वो कहते हैं काउंट्स होता है यहाँ पर कि आपके सामने आपके खिलाफ बहुत सारे मामले हैं, यानी कि बहुत सारी शिकायतें आपकी लिए आई हैं आपके खिलाफ। यू आर अ वैग्रेंट, कि यू आर अ पब्लिक न्यूसेंस। हाँ जी, वो कहता है कि आप, वैग्रेंट होता है आवारा, कि आप आवारा हो, और काफ़ी सारे जो पब्लिक न्यूसेंस है, मीन्स पब्लिक को परेशान करने के जो आरोप हैं वो आप पर हैं। यू आर ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट, पहली बात तो ये कि आपके पास कोई टिकट नहीं है। यू हैव नो मीट कूपन फॉर दीज, ठीक है, आपके पास कोई कूपन भी नहीं है। एंड मैनी अदर मिसडेमिन्यू यू आर अबाउट टू डाई। हाँ जी, और ये सारे क्राइम काफ़ी हैं कि यू आर अबाउट टू डाई, कि आपको मौत की सज़ा सुनाने के लिए, आपको मारने के लिए काफ़ी हैं ये सारे के सारे आपने जो आरोप हैं। आई स्ट्रक अ सर्टिफाइड
लीथल ब्लो विद माई राइट हैंड। हाँ जी, अब उस राइटर ने क्या किया कि अपने राइट हैंड से एक लीथल ब्लो मीन्स एक बड़े ही कठोरता से उसने मुक्का मारा। ही अटैक्ड विद एन इंसोलेंट ईज दैट ह्यूमिलेटेड मी। हाँ जी, तो जैसे ही मैंने उसकी तरफ किया तो ही अटैक्ड विद एन इंसोलेंट ईज, उसने ही बड़े रूड तरीके से मुझ पर आक्रमण किया। दैट ह्यूमिलिएटेड मी, जिससे मुझे ह्यूमिलिएशन मीन्स मुझे थोड़ी बेइज्जती महसूस हुई। माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज, जो मेरा पर्सनल वैनिटी है, जो मेरा घमंड है, ठीक है, वैनिटी होता है घमंड, वो अराउज, वो जाग गया। आई लॉन्च्ड एट हिम विद माई हैंड। हाँ जी, मैं उसके ऊपर मतलब कूदा एकदम से। विद माई पेपर, अपने हाथ में पेपर लेके मैं एकदम से उसकी तरफ झपटा या कूदा। आई जम्प्ड ऑन द शीट एंड परसुएड हिम अराउंड द लैम्प। हाँ जी, मैं अपनी शीट से उछला एकदम से और लैम्प तक मैंने उसका पीछा किया। आई अडॉप्टेड टैक्टिस ऑफ फेलाइन कनिंग। हाँ जी, टैक्टिस ऑफ फेलाइन कनिंग होता है कि जैसे बिल्ली जैसी चालाकी मैंने अपनाई। जैसे बिल्ली है ना, एकदम से उछलते झपट्टा मारती अपने शिकार पर, तो मैंने कुछ उस तरीके की चालाकी अपनाई। वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, अप्रोचिंग विद अ हॉरिबल स्टीलनेस, स्ट्राइकिंग विद अ सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस। हाँ जी, वो आगे कहते हैं कि मैंने एक बिल्ली की तरह चालाकी अपनाई और एकदम से बिल्कुल ही चुपचाप, सीक्रेसी, स्टीलनेस होती है सीक्रेसी, बिल्कुल ही गुप्त तरीके से एकदम से मैं उसके ऊपर झपट्टा मारा, ठीक है। बट इट वॉज ऑल इन वेन, लेकिन जो मेरी सारी जो चालाकी है वो बेकार हो गई, धरी की धरी रहेगी। ही प्लेड विद मी, वो मेरे साथ खेल रहा था। ओपनली एंड ऑस्टेंशियसली, यानी कि बड़े ही ढीठ तरीके से, बड़े ही खुले तरीके से, मीन्स मेरे बार बार हटाने पर भी वो मेरे साथ खेल रहा था। लाइक अ स्किलफुल मैटाडोर फाइंसिंग राउंड एंड इन्फ्यूरेटेड बुल, जैसे कि एक वो जो सांड का खेल नहीं होता है उस तरीके से, कि जो एक सांड होता है कि स्किलफुल, जो उसको कंट्रोल करने वाला है, जो मैटाडोर होता है सांड का को जो कंट्रोल करता है, सांड का जो खेल केरल साइड में खेला जाता है, तो वहाँ पर उसका एग्जाम्पल इन लोगों ने दिया है और बोला है कि जिस तरह से एक क्रोधित जो सांड होता है, इन्फ्यूरेटेड बुल होता है सांड, उसको कोई स्किलफुल इंसान कंट्रोल में करता है ना, तो कुछ उस तरीके से वो मेरे साथ खेल रहा है। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ, और ये ऑब्वियस था, ये जाहिर हो चुका था कि ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ, वो बहुत ही एंजॉय कर रहा है। दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज। हाँ जी, और वो मेरे जो मैं बैठा हूँ तो मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। ही वॉन्टेड अ लिटिल स्पोर्ट एंड वट स्पोर्ट। हाँ जी, वो जो मच्छर है वो थोड़ा सा खेल कूद चाहता, मीन्स थोड़ा सा खेलना चाहता है। लाइक बींग चेस्ड बाई हिज हंग्स। हाँ जी, और वो इस तरीके का खेल चाहता है कि जैसे मैं उसको बार बार चेस करूँ, उसको पकड़ूँ। लिमरिंग विंड मिल ऑफ अ क्रिएचर हु टेस्टेड सो गुड एंड सीम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड। हाँ जी, वो कहते हैं कि मैं मतलब एक इस तरीके से का क्रिएचर मैं बन चुका हूँ, इस तरीके से कि बिल्कुल ही हेल्पलेस और स्टूपिड सा मैं। हु टेस्टेड सो गुड मीन्स जो टेस्ट करने में, तो मीन्स जब मच्छर उसको काट रहा है तो उसको टेस्ट आ रहा है ना। सो हेल्पलेस, उसको हेल्पलेस भी लग रहा हूँ मैं, और थोड़ा स्टूपिड सी साउंड कर रहा हूँ। आई बिगेन टू एंटर द स्पिरिट ऑफ माई फेलो। हाँ जी, उसने कहा कि आई बिगिन टू एंटर द स्पिरिट ऑफ द फेलो। ही वॉज नो लॉन्गर अ मोर इंसेक्ट। अब वो जो क्रिएचर है, सॉरी, जो अब वो मच्छर है वो एक इंसेक्ट नहीं, वो एक कीड़ा नहीं है, उसको एक उसने मतलब ये इसलिए कहा कि वो एक पर्सनैलिटी की तरह ही, जैसे डिस्क्रिप्शन दिया है उन्होंने कि स्टार्टिंग में तो हमें पता ही नहीं चलता कि मच्छर कि इतना सारा जो डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया है वो एक मच्छर का है, बिल्कुल भी नहीं। हमें तो बाद में पता चला ना नेक्स्ट पेज में कि ये एक मच्छर के बारे में है, उन्हीं का डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया है। तो कहता है कि वॉज नो लॉन्गर अ मोर इंसेक्ट, ही वॉज डेवलपिंग इन टू अ पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंस दैट चैलेंज द पोजेशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विद मी ऑन इक्वल टर्म्स। हाँ जी, उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी डेवलपिंग पर्सनैलिटी है जो कि
जो इस कंपार्टमेंट पर जो मेरा पोजेशन है, जो मेरा अधिकार है, उसको मैं इक्वली शेयर कर रही है। मीन्स जितना ये इस तरीके की पर्सनैलिटी बन चुकी है कि जितना कंपार्टमेंट मेरा है उतना ही कंपार्टमेंट पे अधिकार ये भी अपना जता रहा है। ठीक है, इस तरीके से वो चैलेंज कर रहा है कि जितना तुम्हारा कंपार्टमेंट है उतना ही मेरा भी है। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवर्ड्स हिम। और ये सब चीज़ें देख के कि भाई वो बिल्कुल मुझे इक्वली चैलेंज कर रहा है, जो मेरा हार्ट है, जो मेरा दिल है, वार्मिंग हो जाता है, मीन्स थोड़ा सा उदार हो जाता है। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी फेडिंग, और जो मेरे अंदर की सुपीरियोरिटी की सेंस थी, मीन्स ये सुपीरियोरिटी होता है कि बस मैं ही सब कुछ हूँ, इस तरीके की जो फीलिंग थी मेरे अंदर की वो फेड हो जाती है। मीन्स वो धीमी पड़ जाती है कि नहीं, क्यों पड़ जाती है उसकी धीमी, क्योंकि जो मच्छर है वो भी उसको इक्वली चैलेंज कर रहा है। मीन्स बार बार जब वो उड़ा रहा है तो बार बार वो उसके पास आके बैठ रहा है, उसको परेशान कर रहा है, किसी भी तरीके से नहीं मान रहा है। तो वो कहता है कि वो उसने मुझे इक्वली चैलेंज किया है। तो इसलिए जो मेरे अंदर की जो सुपीरियोरिटी थी कि मैं ही सब कुछ हूँ, वो फेड हो जाती, कहीं ना कहीं वो धीमी पड़ जाती है। हाउ कुड आई फील superior to a creature who was so manifestly my master in the only competition in which we had ever engaged। हाँ जी, आगे राइटर कहते हैं कि हाउ कुड आई फील सुपीरियर, कि मैं कैसे मतलब अपने आप को मैं सुपीरियर बना सकता हूँ, वो भी एक क्रिएचर के सामने, एक मच्छर के सामने, जो कि बहुत ही मैनिफेस्टली यानी कि बेटा क्लियरली, जो बहुत ही क्लियरली मुझे कंपटीशन दे रहा है। वाई नॉट बी मैग्नीमियस अगेन, क्यों मैं फिर से क्यों नहीं उदार बन जाता। मैग्नीमियस उदारता मैग्निमिटी एंड मर्सी वर द नॉबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ द मैन। अब राइटर है वो कहते हैं कि जो उदारता है और जो मर्सी है, उदारता है किसी भी इंसान के लिए, वो क्या है, नोबलेस्ट, सबसे नेक काम है किसी भी इंसान के, उदारता, दयालु होना। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज़, और इन क्वालिटीज़ में आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, और जब मैं ऐसा मतलब सोचता हूँ जो मेरी क्वालिटी है, ठीक है, तो आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, और मुझे फिर से जो मेरी प्रेस्टीज है, जो मेरी शान है, शौकत है, जो मेरी प्रेस्टीज है यानी कि थोड़ा सा मेरा स्वाभिमान है, वो रिकवर हो जाता है। एट प्रेजेंट आई वॉज अ रिडिक्यूलियस फिगर। अब वो कहता है कि इस टाइम पर मैं एक रिडिक्यूलियस फिगर हूँ। आ थिंग फॉर लाफ्टर, यानी कि मैं एक हंसी की चीज़ बन चुका हूँ। एंड डिसीजन, कि अगर किसी को ये पता चलेगा भी मैंने मच्छर से कंपटीशन किया, मैंने उस एक मच्छर ने मुझे हरा दिया, तो सब लोग क्या करेंगे। रिडिकुलस फिगर होता है जिस पर हर कोई मजाक कर रहा है, जिसका हर कोई मजाक बनाता है, उस पर हंसता है। कहते हैं मैं वो अब इस टाइम पे मैं एक रिडिकुलस फिगर बन गया हूँ, यानी कि इंसानों के मजाक का एक वो बन गया हूँ, साधन बन गया हूँ। बाय बीइंग मर्सीफुल, कि मैं एक बीइंग मर्सीफुल आई कुड रीअसर्ट द मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन। हाँ जी, कि मैं मर्सीफुल बन के, मीन्स दयालु बन के, आई कुड रीअसर्ट द मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन, जो मैं जो इंसान की मॉरल डिग्निटी होती है उसका मैं दावा करता हूँ। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर। हाँ जी, और जब मेरे अंदर ये भाव जागते हैं कि इंसान को दयालु होना चाहिए, उदार होना चाहिए, तो मैं क्या हुआ, मैं चुपचाप अपने गो बैक टू माई कॉर्नर, जो मेरे कंपार्टमेंट में जो शीट थी, मैं अपने कॉर्नर में जाके बड़े ही ऑनर से, बड़े ही सम्मान से वहाँ पर जाकर बैठ गया। आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, और जो मैंने उस मच्छर को मारने के लिए की जो जो सज़ा सुनाई थी वो उसको मैंने विड्रॉ कर दिया, मीन्स उस पर मैंने रोक लगा दी। आई सेड रिटर्निंग टू माई सीट, हाँ जी, मैं अपनी शीट पर वापस गया। आई कैन नॉट किल यू, उसने कहा कि आई कैन नॉट किल यू, मैं आपको नहीं मारूंगा, बट आई कैन रिप्राइव यू, लेकिन मैं जो आपको है ना, रिप्राइव होता है बेटा दंड विराम, जो दंड है जो आपको सज़ा दी गई थी उसको मैं रोकता हूँ। आई डू इट, और मैं इसको बिल्कुल ही रोक दूंगा। ठीक है, तो ये थोड़ा एक ही पेज हमने किया है, कल हम इसको फिर से करेंगे। आप लोगों ने इस वीडियो को देखना है और लेसन को रीड करना है।